Good morning everyone. 12th Commerce Economic Chapter number 7. Now, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि इंडिया की पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट और साइज़ क्या है. इसको आपको ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है, बट आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ है वो आपके लिए शायद तक एग्ज़ाम में काम में नहीं आएंगे. सिर्फ और सिर्फ जो डेटा और फिगर्स हैं वो काम में आएगा. अब इसकी जो फ्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है. नाउ, demographer forecasted that by the years 2000 India's populations will cross 100 crores marks and it has been proved right. कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2000 ईयर्स के बाद 100 करोड़ क्रॉस कर रही है. तो इट इज़ अ डेफिनेटली ट्रू, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 102.70 या 7 करोड़ इस तरीके से थी. तो बताइए आप 2000 के बाद ये 100 करोड़ को क्रॉस किया कि नहीं किया? यस, इट इज़ अ डेफिनेटली राइट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज 93 करोड़. 1997 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 93 करोड़. एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 between 11 to 25 the estimated population's growth in India will be 139.98 करोड़. और मे बी मेरे ख्याल से ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 2011 की जो काउंटिंग है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 121.02 करोड़ दे करके रखी है और अभी की जो करंट की जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 133 करोड़ है. सो हम ये नहीं बोल सकते कि 2025 तक इतना रेशियो क्रॉस होगा या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी. नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस इन इंडिया, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस इन इंडिया. नाउ, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन डिफरेंट ईयर्स इन इंडिया डिपेक्ट्स द मेल एंड फीमेल रेशियो. चलिए टेबल में हम देखते हैं. 1951 the male population in crores that is 18.55 करोड़ और परसेंटेज की बात की जाए 51.37%, जबकि फीमेल पॉपुलेशंस की बात की जाए दैट इज़ 17.56 करोड़ एंड नाउ परसेंटेज में ये है 48.63 करोड़. टोटल उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 36.1 जिसको हम 11 भी जान सकते हैं, इतना करोड़ था और 100% था. इन शॉर्ट में 18.55 मेल और 17.56 फीमेल, तो टोटल हो गए 36.11. नेक्स्ट आता है 1991 मेल की पॉपुलेशन थी इंडिया के अंदर 43.92 करोड़ जो परसेंटेज में था 51.90%. फीमेल का रेशियो था 40.71 करोड़, परसेंटेज में 48.10% और टोटल उस टाइम की पॉपुलेशन थी 84.63 करोड़. 2011 इन 2011 मेल पॉपुलेशन है 62.37 करोड़ एंड इन परसेंटेज 51.54 करोड़. नाउ इन फीमेल्स पॉपुलेशन रेशियो 58.65 करोड़ एंड इन परसेंटेज 48.46 करोड़. इस तरीके से 2011 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी 121.02 करोड़. तो देखिए इस तरीके से आपको पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे धीरे धीरे क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है. चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, दोनों का रेशियो हाई होता जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जेंडर रेशियो इन इंडिया, एक्सटेंट ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. पर 1000 मेल पर फीमेल का रेशियो कितना है? चलिए देखते हैं. द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंट्री पर 1000 मेल इज आइडेंटिफाइड सेक्स रेशियो और अ जेंडर रेशियोज और अ फीमेल और मेल रेशियो. इन 3 नाम से इसको जाना जाता है 1000 मेल के ऊपर फीमेल के रेशियो को. जेंडर रेशियोज ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस. फॉलोइंग नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स क्रिएट वेरियस implications in the country. If there is a sweet gender ratio, number of problems arises in the economic regarding the marriage, family and रिप्रोडक्शंस etc. ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कब?
जब मेल के ऊपर फीमेल का रेशियो कैसा हो, कम. So by getting a clear pictures of the gender ratio, it is possible to understand the causes of adversity in the gender ratio, and efforts can be made to solve the same. अब हमारी कंट्री मेल के साथ साथ फीमेल के रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या कर रही है, प्लस किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स. नाउ देयर आर वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द जेंडर रेशियो इज़ मोर. बहुत सारी ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जेंडर का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है. लाइक इलस्ट्रेशंस, फीमेल्स आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ एवरी थाउजेंड्स मेल. मतलब 1000 मेल पर फीमेल्स का रेशियो कैसा है, ज़्यादा. बट इन इंडिया विद द एक्सेप्शंस ऑफ केरला को छोड़ करके बाकी की सब जगह ये चीज़ देखने को मिलती नहीं. ऑल द अदर स्टेट हैव लो फीमेल एंड मेल रेशियो. केरला को छोड़ करके बाकी के सारे स्टेट के अंदर ये रेशियो कम होता है. अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा ऑफ एवरी 1000 मेल्स देयर वेयर 1084 females in the Kerala. Only in one state in India it have more than 1000 females on the 1000 male. 1084 females. केरला के अंदर 1000 मेल पर 1084 फीमेल्स हैं. And the lowest female populations per 1000 male was 879 in हरियाणा. सबसे कम अगर फीमेल्स का रेशियो है तो वो है हरियाणा के अंदर, एंड इट इज़ 879. तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जेंडर का जो रेशियो है उसमें हाईएस्ट कहाँ पे है, तो केरला के अंदर है 1084. सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, तो हरियाणा 879. It has been found that there are social, cultural, economic factors responsible for the adverse female and male ratio. हमारा जो कल्चर है, इकोनॉमी है, वो इसकी एडवर्स इफेक्ट के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है. इन इंडियन सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमन हैज़ बीन लो सिंस एंशियंट टाइम. पुराने टाइम से जो लेडीज़ का, वुमेंस का स्टेटस है वो बहुत लो है. ड्यू टू अटेंशन वॉज नॉट गिवन टू न्यूट्रिशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स. हाँ, आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुराने टाइम की, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं कि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिलता था, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, एजुकेशन नहीं मिलती थी, और ओवरऑल देखा जाए ना तो डॉटर्स को कुछ समझा ही नहीं जाता था, बहुत कम रखते थे. बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोज है. इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एंड सब कुछ मिलता है इनको. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर डॉटर्स. द डोरी सिस्टम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स. जैसे राजस्थान या बाकी की हमने प्लेसेस पे सुना हुआ है दूध पीती का रिवाज. इसमें क्या होता है, जब किसी डॉटर का बॉर्न होता है, गर्ल बेबी का बॉर्न होता है, तो उसको मिल्क का वेसल होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर डुबो करके उसको मार दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड डोरी सिस्टम्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्ली मैरिज, frequent child birth and adverse effect on the health, leading to high death rate among the minor and adult female. All this leads to low female population as compared to male. कुछ और भी रीजंस है. पहला तो आपको बताया कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है तो उसको इस तरीके से मार दिया जाता है मिल्क के वैसल के अंदर, तो उस तरीके से भी जो फीमेल की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ सकती. सेकेंड है कि हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स को है ना, हर एक काम में नेगलेक्ट कर दिया जाता है ना. अर्ली मैरिज, छोटी एज पे मैरिज हो जाती है. फिर उसके बाद चाइल्ड का जो बर्थ होता है उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपरली हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं और प्रॉपरली सिस्टम उनको ना मिलने के कारण भी मदर की डेथ हो जाती है, चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है. एंड हाई डेथ रेट अमंग द माइनर्स एंड अडल्ट फीमेल्स. तो इस तरीके से वहाँ पर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन डेथ रेट का रेशियो हाई होने के कारण भी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए मेल की कंपैरिजन्स में वो पहले नहीं होती थी. चलिए देखते हैं जेंडर रेशियो इन इंडिया 1901. द रेशियो इज़ 972. ये इंडिया की बात कर रहे हैं और साइड में मैं गुजरात का दिया है कि 1901 में ऑल ओवर इंडिया के अंदर फीमेल्स का रेशियो कितना था, 972 ऑन पर 1000 मेल, जबकि गुजरात में कितना था, 954. 1931 में
ये डिक्रीज़ हो गया और कितना होगा 950 एट इंडिया लेवल्स एंड इन गुजरात 945। 1961 में ये रेशियो और 941 और गुजरात में हो गया 940। 1991 में ये रेशियो घट करके हो गया 927, फिर उसके बाद गुजरात में हो गया 936। 2001 में ये रेशियो हो गया 933 और गुजरात में हो 921। करंट की बात की जाए 2011 की, तो इसमें ये रेशियो हो गया 940 एंड गुजरात में वो 980। कुछ अगर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलेगा कि शुरुआत में फीमेल का रेशियो हाई था, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका रेशियो डाउन होता जाता है। बट 2011 में ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिलता है 940 और गुजरात के अंदर 918। इस तरीके से जेंडर रेशियो में हमें पता चलता है कि पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल का रेशियो इंडिया के अंदर 940 है, गुजरात के अंदर 918 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया refers to the classifications of populations in different age groups। यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप्स को क्लासीफाई किया गया। Like in illustration, the percentage of population in the age group of 0 to 14. A study of age-wise population help in the understanding aspects like working and non-working age group। यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। 0 to 14 ईयर्स जिनकी एजुकेशन की एज होती है वो लोग वर्क कर सकते नहीं, एंड जिनकी एज 64 एंड 65 प्लस होती है वो एल्डर्स हो जाते हैं, वो भी काम काज कर सकते नहीं हैं। और इतने ज़्यादा एल्डर्स हो जाते हैं कि उनके बोन्स हैं, उनकी बॉडी है, वो काम ही नहीं करती, जस्ट लाइक अ ओल्डेस्ट पर्सनस। चलिए देखते हैं आगे। इंडिया की बात की जाए 2005, 2010, 2011 और 2014 का जो एस्टिमेट दिया है इट इज़ नॉट प्रॉपरली बट सराउंडिंग, ऐसा कहा जाता है। एज ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 0 से लेकर के 14 ईयर्स नॉन वर्किंग, 15 से लेकर के 64 दिस इज़ अ वर्किंग एज ग्रुप एंड 65 अबव जो भी क्या आता है नॉन वर्किंग। तो यहाँ पे दो ग्रुप हो जाएंगे, वर्किंग ग्रुप एंड नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग ग्रुप में दो एज आ जाएगी, 0 to 14 एंड 65 अबव। चलिए देखते हैं। 2005 में चिल्ड्रंस का रेशियो था 32.78%। फिर 2005 में 15 to 64 की एज वालों का रेशियो था 62.44% और 65 से अबव वालों का था 4.78%। 2010 में ये रेशियो में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला। चाइल्ड्स का रेशियो है 30.89, एडल्ट का रेशियो है 63.99, ओल्डेस्ट का रेशियो 5.12%। आगे बढ़ते हैं तो ये कहता है कि 2011 में चाइल्ड्स का रेशियो हो गया 30.5 और एडल्ट का रेशियो हो गया 64.3 और जो एल्डेस्ट है ओल्डेस्ट पर्सन है उनका रेशियो हो गया 5.2%। 2014 का एस्टिमेट कहता है हमें चाइल्ड्स का रेशियो 29.21%, जो एडल्ट है वर्किंग ग्रुप है उसका है 65.30 और 65 ईयर से जो अपर है उसका है 5.49। तो हमारे इंडिया के अंदर लगभग 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो यूथ है, कामकाज कर सकती है। अगर ये पॉपुलेशंस प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो शायद तक इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और अभी इंडिया को जो एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जा रहा है तो वो फ्यू ईयर्स के अंदर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकती है व्हेन द प्रॉपरली यूज ऑफ 15 to 64 years age groups peoples and they get the properly productions process working and now contribute in the national income, then we can say is that our countries is developing today but in future it become as a developed countries। So इतना आपको अच्छे से करना है। Thank you so much।